सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। आज महाराज श्री आज से 25 वर्ष पहले ब्रह्मलीन हो गए थे, आज ही के दिन। और आज हम सब लोग महाराज जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर समवेत हैं। तो सबसे पहले मैं सभी संतों से प्रार्थना करता हूँ, सबसे पहले हमारे महामंडलेश्वर जी, उसके बाद सारा संत समाज महाराज जी को क्रम से फूलों की श्रद्धांजलि दे करके सब क्रम से इधर से चलेंगे और इधर से उतर करके वापस अपने अपने स्थानों पर आकर के विराजमान हो जाएंगे। और इसके बाद श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम चलेगा। सभी को जैसे जैसे समय का निर्देश किया जाएगा उसी के अनुसार सबने महाराज चले और पुष्प एक को एक व्यक्ति चढ़ाएगा और उधर से नीचे आकर अपने स्थान पर बैठते जाएं। और आप सबसे अनुरोध है, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। रजत जयंती समारोह हम मना रहे हैं, निर्वाण दिवस हर वर्ष आता रहेगा, लेकिन रजत जयंती पुनः आने वाली नहीं और स्वर्ण जयंती तक हम में से कुछ लोग नहीं होंगे। जो होंगे उस समय की वो जाने। तो इस अवसर नहीं, कोई भी पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत, यानी अब प्रारंभ होने से लेकर और जब तक श्रद्धांजलि पूरी नहीं हो जाए, ना मोबाइल प्रयोग करे। थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, समझ ले प्लेन में बैठे और हमारे मोबाइल बंद हो गए हैं। कृपया सभी वाइब्रेट नहीं, साइलेंट नहीं, उसको एकदम शांत कर दीजिए। और आपस में भी कोई भी वार्तालाप, आप सब गुरु वाले हैं, जो मंत्र आपको अपने गुरु से मिला है उस मंत्र का जाप करते हुए अपने स्थान से उठकर और वहां श्रद्धांजलि देकर अपने स्थान पर बैठें। ये अवसर जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा, जो इसको चूक जाएगा। सदगुरु के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक होके हृदय के अंदर उनके विग्रह को धारण करते हुए आप लोग अपने स्थान से मंच तक पहुंचे और पुनः उसी भाव को लेके अपने स्थान पर बैठें। जो बोलना चाहे कुछ बोलना नहीं, केवल आपको हाथ खड़ा करना है बारी बारी से, मतलब नीचे आने के बाद पहले ही सब हाथ नहीं खड़े करना। और संतों के बोलने के बाद उसके बाद स्वामी जी उसको बारी बारी से माइक देते रहेंगे और आपके मन में बहुत भाव होंगे, बहुत समृद्धियां होंगी, बहुत उद्गार होंगे। और आज हम सबको मौका दे रहे हैं। रोज आप हमें सुन रहे हैं पिछले कई दिनों से, आज हम आपको सुनेंगे। पहले मंडलेश्वर, हाँ जी, और फिर बाकी संत और फिर उनके पीछे सभी लोग क्रमवार। ओम हरि ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनकम् नः सचन्द्र इतरः पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ सहस्रशीरेखः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सवोमिघ्नो सर्वात् सुवितवातातिष्ठादशाङ्गुलम् एवेदग्गो सर्वं जतभूतं यच्चावाव्यम् उतावनेतसुवसि शानो जधन्नेनातिरोहति
एतावानस्य महिमातो याश्च पुरुषः आदो सब्जुवा भूतानि त्रिपा दशयामृतं देवे त्रिपादूर्ध्वा उदित पुरुषः पादोसेह भवत पुनः ततो विकवं विकरः मशनानशने अभि ततो बीरा दयायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतियरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात्ज्ञा सर्वभूतः संवृतं मृगधाज्यम् पशोस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्याग्राम्यश्च ये तज्ञा सर्वभूतरिचः सामानि जज्ञिरे छन्दागोंसि जज्ञिरे तस्मादुस्तस्माधयायत तस्मादस्वा अययन्त जेके चौभयादतः वोह जज्ञिरे तस्मादाता अयावयः तं यज्ञं बर्हिक्पुरोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अययन्त साध्या ऋकश्च ये यत्पुरुषं वदुदुः कथिता व्यकल्पयन्न मुखं किमस्य सेति किं बाहो किमोरूपादा उच्येते ब्रह्मणो समुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य द्वेषः पदव्यङ्गो शूद्रो अयायत द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अयायत श्रोत्राद्वारश्च परादश्च मुखादग्निरयायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शेष्णोर्द्योः समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्र तथा लोकाम् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविगाधेव यज्ञमदन्वता वसन्तो स्यासीधार्यं ग्रीष्म इद्वाह शरदवेः सप्तास्यासन् परिदायस्त्रिः सप्तसमिदः कृतः यज्ञेनादिज्ञमययन्त देव स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सान्याते हनाकं महिमानः सचन्त्र इतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः हरि ओम नमोस्तु मन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुवा सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिजुगधारिणे नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते झलसाजिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोस्तुते वासनाद्वासुदेवस्य वास्वितं भुवनत्रय सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्त पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन
येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरिः ॐ। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयोकदिषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं विष्णोरराटमसि विष्णोः शृण्पतरेस्तो विष्णो स्यूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता धातो देवता चन्द्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्भन्दरो देवता ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु विश्वानिध्येव सवितुर्धुरितानि परासुव यद्वदरन्तन्न आसुव। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम हरि ओम। हरि ओम। थोड़ा इसकी आवाज ठीक करो भाई। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादञ्च हस्तामलकञ्च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्य
अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। का क्रम पूरा करने से पहले कनक हमको मंच पे बुलाएंगे बहुत दिनों से। अभी अभी आप सबने महाराज श्री को श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की, और अब वाक्य पुष्पांजलि देने जा रहे हैं हम। तो उससे पहले मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में आई हुई हैं कनक द्विवेदी जी काशी से, जो बड़े ही संत सेवी हैं। महाराज शारदानंद जी महाराज का संरक्षण जिन्होंने प्राप्त किया है और अनेक संस्थाओं में जिन्होंने सेवा की है, और अब विदुषी हैं, कई भाषाओं की विदुषी हैं। तो मैं मंच पर उनको बुलाना चाहूंगा, आप आए और यहाँ कनक द्विवेदी जी। आप लोग शायद उनसे परिचित नहीं, और व्यस्तता इतनी रही कि हम बीच में उनको निमंत्रण नहीं दे पाए मंच पे आने के लिए। वो विदेश में थी, और जब उनको सूचना मिली कि ये कार्यक्रम हो रहा है, तो वो अपनी विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ के इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पधारे हैं। और पिछले कुंभ में जिस पुस्तक अमृत कलश का विमोचन हुआ, और एक दो नहीं 100 से ऊपर वरिष्ठ संतों ने एक ही मंच पर उस पुस्तक को लेकर विमोचन किया, अमृत कलश, और जिसकी अभी भी संतों में बहुत मांग है। मेरा तो इन लोगों ने नाम दे दिया। 3-4 वर्ष तक अथक परिश्रम करके कई कई विद्वान एक साथ बैठते थे और सामने स्क्रीन लगाकर उसमें जो सामग्री है, जो उसका लिटरेचर है, वो चलता था कि कहीं कोई अशुद्धि नहीं रह जाए। और आपको आश्चर्य होगा, एक सरदार ने, उसने भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी जी, जिनका संत समाज में बड़े आदर से नाम लिया जाता है, और अति त्यागी महापुरुष शारदानंद जी का सारा वो परिश्रम, कैसे कैसे चित्र इकट्ठे किए, यहां तक कि हमको कुछ चित्र पीटीआई से खरीदने पड़े उसके लिए, क्योंकि कॉपीराइट का वो था। और कल ही हम चर्चा कर रहे थे, मुझे कनक जी कह रहे थे कि स्वामी जी अगर आपकी अनुमति हो तो स्वामी जी की स्मृति में हम उसको, आज का युग है इंटरनेट का, उस पर भी डाल दें। और वो प्रयास कर रही हैं कि उसका अंग्रेजी अनुवाद भी हो जाए। और इन्होंने स्वयं भगवती के ऊपर, मां शक्ति के ऊपर एक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी है। हमने तो कहा था कि कोशिश करो, अगर वो पूर्ण हो जाए और प्रकाशित होकर यहीं पर उसका विमोचन भी कर देते, एक काम और जुड़ जाता, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। और उनकी फ्लाइट है अभी, तो इसलिए सबसे पहले उनको हमने मंच पर बुलाया है, और फिर श्रद्धांजलि कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। इसी बहुमुखी प्रतिभा और ऐसी समर्पित महिला, और इनके साथ जो इनको लेके आए हैं अविनाश जी, मेरी 3 पुस्तकें अमृत कलश, जो
पिछले अर्ध कुंभ प्रयाग में विमोचन जिसका किया गया, यहां परसों 17 तारीख को जिस पुस्तक का विमोचन मधुर स्मृति दर्पण का हुआ, और ये तीसरी देवी अनुशीलन, तीनों की पूरी कंपोजिंग जो है वो अविनाश जी ने की, और बिना एक पैसा पारिश्रमिक लिए। मैंने बहुत कहा, कहते नहीं स्वामी जी आप इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं और मैं इसका पैसा लूंगा। और बड़ा ही सुंदर, कोई अशुद्धि नहीं रहने दी प्रयास कर करके। तो मैं चाहूंगा कि अविनाश जी भी मंच पर आए और उसके बाद फिर हम श्रद्धांजलि कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। दो शब्द। अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हम सबके परमाचार्य परम गुरु स्वामी जी महाराज को आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुझे अत्यंत सुख और पीड़ा दोनों का अनुभव हो रहा है। स्मृतियां दोनों तरह की होती हैं, दोनों तरफ काम करती हैं। वो आपको आनंदित भी करती हैं पर आपको अश्रु से भिंगा भी देती हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी महापुरुषों को, आचार्य महामंडलेश्वर महोदयों को अपना नमन समर्पित करती हूँ। आप सबके समक्ष इतनी ज्ञान वर्षा के बाद कुछ और बोलने को रह नहीं जाता है। हमने यही सीखा कि हम मनन करें, उसके अनुकूल आचरण करें, अपने जीवन में इन महान आदर्शों को उतार सकें, इसका प्रयास करें। अब ये देखना है, यद्यपि जीवन में बहुत लंबा समय अब नहीं बाकी है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि उस परब्रह्म सच्चिदानंद की अनुभूति अपने हृदय में ना हो। इसलिए ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी हम आप लोगों की सेवा में इसी तरह उपस्थित हो सकें और आगे भी भविष्य में भी आपके दर्शन प्राप्त करते रहें। आप सबको मेरी शुभकामना, मंगल कामना। और स्वामी जी महाराज को विशेष रूप से यहाँ इतने दूर दूर से सबको जोड़ करके उन्होंने बुला लिया। मैं पता नहीं कहाँ थी, कितनी दूर थी, लेकिन उन्होंने उनके प्रेम की वजह से यहाँ खींच करके चली आई। इस प्रेम का बहुत मेरे जीवन में बहुत महत्व है। मैं इसे बहुत ही मूल्यवान समझती हूँ। आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामी जी महाराज का स्नेह प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। जय माता दी। थोड़ा सामने देखेंगे, सामने अविनाश जी। अविनाश जी कहाँ पर हैं? अविनाश जी, अविनाश जी नहीं मिले। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आज समय के साथ साथ सबकी यादगार और स्मृतियां हैं। महाराज श्री को 25 वर्ष बीत गए। कब 25 वर्ष हो गए? 25 वर्ष का समय भी ऐसा लगता है पता नहीं कैसे बीत गया और कितनी जल्दी बीत गया। आज हम रजत महोत्सव के उपलक्ष्य में महाराज श्री का ये रजत महोत्सव मना रहे हैं और यहाँ सबसे पहले हम महाराज श्री के लिए श्रद्धांजलि, वाक्य पुष्पांजलि देंगे। देखिए, जीवन वही सफल है जो सदगुरुदेव की स्मृति में बीते। हमें स्मृतियां जीवन में और बहुत सारियां होती हैं, लेकिन गुरुओं की स्मृतियों में यदि हमारा समय बीतता है तो हमारा समय सार्थक होता है। हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन गुरु के विषय में सोचें तो वो सोचना हमारा सार्थक होता है।
और बाकी सोचना तो संसार का सोचना है। और महाराज संसार का सोचना तो हमें कहाँ पहुंचाएगा, संसार में वापस पहुंचाएगा, क्योंकि जिसको हम चिंतन में लाएंगे वैसा हमारा स्वरूप हो जाएगा। इसलिए चिंतन को संभालना है हमें, और जब चिंतन को संभालना है तो ये चिंतन को संभालने वाले एक आधार चाहिए हमें, और आधार के रूप में सदगुरुदेव हमारे सामने प्रकट होते हैं, जो नित्य भगवान का अवतार माना जाता है। गुरु का अवतार क्या है, नित्य अवतार में आते हैं ये। और महाराज ये मानव जीवन के कल्याण के लिए नित्य अवतार भगवान का होता है। तो आइए इस श्रद्धांजलि सभा में सबसे पहले मैं अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर महाराज श्री प्रकाशानंद जी महाराज, जो चंबा से हमारे बीच पधारे हैं और जिनका दिव्य प्रवचन आप सब लोगों ने कल श्रवण किया, मैं महाराज श्री से विनती करता हूं, चाहे वहीं से आप अपना आशीर्वाद वचन कहें और चाहे जैसा, क्योंकि महाराज थोड़ी असमर्थ। वो नहीं आते तो इधर है। अस्वस्थ होने के कारण मैं स्वामी जी के बहुत सारे कार्यक्रमों को अटेंड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बैठा खड़ा होना बहुत देर मुझे मुश्किल पड़ता है थोड़ा। मैं सोच रहा था कि दो शब्दों में, दो लाइनों में क्या कहा जाए महाराज के लिए। तो मुझे एक श्लोक याद आ रहा है भागवत का। वो श्लोक है, ये बड़े विद्वान बैठे हुए हैं हमारे सामने, शंकरानंद जी महाराज, प्रणवानंद जी महाराज। एक भागवत में रासपंच अध्याय का श्लोक है, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकशाम। नित्यम क्या है, अहो भाग्यम ब्रजोकशाम यन्नित्यम ब्रह्मानंदम परम सुखदम परमानंदम। अरे है, हाँ तो अरे क्या है, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकशाम यन्नित्यम परमानंदम ब्रह्म सनातनम, ऐसा शायद है नहीं। तो देखिए स्वामी जी के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि मेरी दृष्टि में वो परमानंद थे, और वो सनातन थे, और वो नित्य थे। कल में मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि केवल कलेवर बदला है, आत्मा नहीं बदली है। और आत्मा की दृष्टि में मैंने ये विचार किया था कि 9 पुत्र होते हैं हमारे यहाँ, शास्त्रों में कहा गया सनातन धर्म में। एक शब्द पुत्र होता है और एक लिया जाता है दत्तक पुत्र होता है, ऐसे अंश पुत्र ऐसे नाम आता है। तो ये जो हमारे पास बैठे हुए हैं सारे कार्यक्रम के कर्णधार, माननीय सुनाम धन्य अर्चनीय वंदनीय स्वामी जी, अब मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई। तो क्या शुभ नाम, स्वामी, हाँ हृदयानंद भारती, हृदयानंद गिरी जी महाराज। अब ये हृदयानंद गिरी जी महाराज ऐसा था, बात ये थी कि जब हम लोग साथ में रहते थे तो महाराज जी भी कभी पूरा नाम नहीं लेते थे, हृदय बोलते थे, हृदय। और मुझे वो हृदय शब्द बड़ा प्रिय लगता है? हाँ, मैं भी हृदय कहने पर मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से महाराज जी बोल रहे हैं, सच कह रहा हूं। और मैं मंडलेश्वर जब बनाया गया था तो और भी बड़े बड़े मंडलेश्वर जूना खाने में बने, पर मैं अजीब ढंग से बनाया गया। हमारे जूना खाड़ी का नियम है 7-8 मंडलेश्वर इकट्ठे बना देते हैं, 6 मंडलेश्वर बनाए जाते हैं।
ये हमारे जो आचार्य मंडलेश्वर बने हुए हैं, ये भी मैंने ही बनवाया था इनको, और 6 मंडलेश्वर थे साथ में, तब बनाए गए थे, और सबको डाली गई थी, चंद्र डाली गई थी। तो महाराज जी ने मुझे अकेले ही मंडलेश्वर बनवाया। इतना मेरे से अंदर से प्यार था। मुझे कहने लगे कि मुझ में आप कोई भी विचार रखो, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मुझे गुरु समझो आप, पर मैंने उनको अंदर से गुरु माना हुआ था। मैंने उनको साफ नहीं कहा मैं तुम मेरे गुरु हो, क्योंकि मैं एक गुरु मेरा पहले है तो बड़ा असंभव है गुरु का, लेकिन अंदर से गुरुत्व भावना उनके प्रति मेरी थी। और हर एक बात पर प्रकाशन जी बड़ी जल्दी बोलते थे, प्रकाशन जी, तो कई बार तो मैं अपने नाम को भूल जाता था कि मुझे प्रकाशन कहा जा रहा है कि जो कहा जा रहा है, बड़ी जल्दी बोलते थे। हाँ महाराज बोलिए, आओ इधर बैठ। तो ऐसे बात करते थे। तो 25 वर्ष हो गए, लेकिन सच कहता हूं 25 वर्षों को कोई कीमत नहीं, केवल ऐसा दिव्य दर्शन है। अभी स्वामी जी कह रहे थे जो आपको अच्छा चित्र लगे, अरे भाई सब चित्र एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। जब वो वृत्त थे तब मैंने उन्हीं को वृत्ति में देखा, और जब वे आचार्य महामंडलेश्वर थे मैंने तब उनको देखा। अपने अस्तित्व को उन्होंने कभी गवाया नहीं, अपने श्रीमत्व को कभी उन्होंने गवाया नहीं। बड़े महापुरुष थे, ऐसा महापुरुष भूतो न भविष्यति। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत महाराज जी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हुआ। अब मैं प्रार्थना करता हूं, हमारे बीच माटुंगा से पधारे हुए महामंडलेश्वर श्री शंकरानंद जी महाराज अपना आशीर्वचन सब संतों में, सभी आप श्रद्धालुओं के बीच में अपना आशीर्वचन देंगे। महामंडलेश्वर श्री शंकरानंद जी महाराज। ओम ओम ओम। सर्वप्रथम महाराज आप लोगों के चरण में ये निवेदन है कि महाराज जी को थे नहीं हैं शब्द का प्रयोग कीजिए, क्योंकि महाराज जी कहीं गए नहीं हैं। जन जन में सूक्ष्म रूप से आत्म रूपेण संस्थिता, आत्म रूप से वो संस्थित है, सबके अंदर है। एक बात। दूसरी बात की, मैं तो महाराज श्री हृदयानंद जी का कितना भी आभार प्रकट करूं वो कम ही कम है। महाराज श्री आपके अंदर प्रवेश किए हुए हैं, जैसे पुत्र के अंदर पिता प्रवेश कर जाता है, इसलिए उसको आत्मज कहते हैं। आत्मा जायती थी आत्मजा, उसी प्रकार से शिष्य होता है। शिष्य के अंदर स्वयं गुरुदेव प्रवेश कर जाते हैं और इनके रूप में सदैव रहेंगे और हैं। तो थे ऐसा शब्द प्रयोग मत कीजिए। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हमारे अंदर विराजमान हैं। ऐसे गुरुदेव को मैं श्रद्धांजलि क्या कहूँ, उन तो हमारे अंदर ही हैं। कोई बाहर हो तो मैं समझूं, लेकिन जब वो अंदर ही है तो यो यस्य हृदय नास्ति दूर समीपस्थोपि दूरतः और ये यस्य हृदय संति समीपस्थोपि दूरस्थोपि समीपतः। ये तुम्हारे हृदय में है, हम इनको कभी भूल नहीं सकते हैं। महाराज श्री हमारे बीच में हैं, सदैव रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में सर्वप्रथम मैं स्वामी जी के चरणों में स्वामी हृदयानंद गिरि जी महाराज को मैं कोटि को नमन करता हूँ कि महाराज श्री के रूप में आप विराजमान हैं। मैं तो आपके अंदर उन्हीं को देखता हूँ और मैं आपके चरण कमलों में आकर के महाराज श्री को पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूँ। कई माताओं ने कल मुझे कहा कि स्वामी जी आप महाराज श्री जी के जैसे दिख रहे हैं। तो मैंने कहा माई देख, एक कीड़ा होता है भृंगी, और जब मारीच को भगवान ने थोड़ा सा बाण मारा तो एक बाण से वो 400 कोस दूर जाकर के पड़ा। तो कहता कि भाई मम कीट भृंग की नहीं, जहां तह मैं देखो दो भाई। मैं दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को सर्वत्र देखता हूं। उसी प्रकार से महाराज जी को मैं सर्वत्र देखते हुए अपने अंदर लिया हूं।
तो उनका स्वरूप, उनका जो रूप है मेरे अंदर प्रवेश कर किया हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं महाराज जी के चरणों में और स्वामी हृदयानंद जी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम तत्सत, ओम तत्सत। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज श्री ने अपना दिव्य उद्गार व्यक्त किया। भिन्नता को समाप्त करके अभिन्नता का दर्शन करना ही संतों का स्वरूप है। यहाँ पर अभेद को ही दिखलाया जाता है। और अब मैं प्रार्थना करता हूँ, महाराज हमारे बीच पधारे हुए महामंडलेश्वर महाराज श्री इंदौर से पधारे हैं। हाँ, तो मैं महाराज श्री से प्रार्थना करता हूँ अपना आशीर्वचन आप सबको प्रदान करेंगे। महाराज श्री प्रणवानंद जी महाराज। तस्मै श्री गुरवे नमः। करीब 1 महीना पहले पूज्य स्वामी जी महाराज का मेरे पास फोन आया और इस कार्यक्रम की सूचना दी, आदेश दिया आपको आना है। और उसके बाद फिर जब यहाँ मैं पहुंचा तो मैं पूज्य स्वामी श्री हृदयानंद जी महाराज जी को खोज रहा था, क्योंकि कोई बहुत बड़ा सम्मेलन कार्यक्रम होता है तो उस शहर में उस महापुरुष के बड़े बड़े होल्डिंग्स, बैनर, बहुत सारी चीजें लग जाती हैं, गेट पर बड़े बड़े फोटो होते हैं। मैं एक ही चीज खोज रहा था, स्वामी हृदयानंद जी महाराज कहाँ है, लेकिन मेरे को कहीं नहीं मिले। और जब उनको और आगे खोजा खोजते खोजते आया तो मेरे को मिले स्वामी श्री लोकेशानंद जी महाराज। और मालूम पड़ा कि वो यही है, वही है। जब शिष्य थोड़ा बड़ा होता है तो धीरे धीरे अपने आप को इतना बड़ा कर देता है कि शिष्य में गुरु खो जाते हैं, गुरु खो जाते हैं, शिष्य ही बने रहते हैं। फिर धीरे धीरे गुरु के फोटो छोटे होते जाते हैं, शिष्य के फोटो बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन आज एक मैं बहुत बड़ी प्रेरणा लेके जा रहा हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने आप को इतना छोटा किया कि वो गुरु में खो गए। और आज केवल गुरु ही गुरु है। मैं स्मारिका जो बुक्स हैं उनमें भी खोज रहा था हमारे स्वामी जी कहाँ हैं। यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, वहाँ मैं देख रहा था कि हमारे स्वामी जी कहाँ हैं, लेकिन हमको स्वामी जी कहीं नहीं मिले। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप जब भी हमारे स्वामी हृदयानंद जी को खोजेंगे आपको स्वामी श्री लोकेशानंद जी मिलेंगे। मैं यहाँ उपस्थित हुआ, स्वामी जी का बहुत मेरे प्रति बालवत स्नेह है। इस परंपरा से मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। वाराणसी में महाराज श्री के आश्रम में रह के अध्ययन किया और महाराज श्री की एक बाल की तरह, बच्चे की तरह उन्होंने प्रेरणाएं दी, उस पर हम चले। और वो जो एक बालक के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार था और उस उपकार को पूरा करने का समय मैं सोचता हूँ मेरे जीवन में उन्होंने जो मेरे ऊपर उपकार किए उस उपकार को पूरा करने के लिए यहाँ मैं आया, वो पूरा हुआ। और भी आगे पूज्य महाराज श्री के चरणों में हम ऐसे ही श्रद्धांजलि समर्पित करते रहेंगे। पुनः मैं महाराज जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नारायण। बहुत बहुत आशीर्वाद। और महाराज श्री ने बतलाया कि साधक को कैसा होना चाहिए, अपनी महत्वता ना बढ़ा करके गुरु ही सब कुछ हैं, इस बात को महाराज श्री ने कहा। तो ये यहाँ पर देखने के लिए भी मिल रहा है। महाराज आपने कहीं महाराज हृदयानंद जी महाराज का कहीं फोटो देखा? कहीं फोटो नहीं मिला। हमने भी देखा पूरे शहर में,
जहां देखा वहां महाराज श्री का फोटो देखा, गुरुदेव का फोटो देखा, तो जहां शिष्य गुरुदेव के स्वरूप में विलीन हो जाए, उसका अपना अस्तित्व कुछ ना बचे, बस आगे कुछ कहना ही नहीं होता है। तो ये आपने अभी श्रवण किया। अब मैं प्रार्थना करता हूं, हमारे बीच में पधारे हुए हैं जो यहाँ के एकल अभियान को चलाने वाले हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में जितना भी एकल अभियान है उसके संरक्षक हैं महाराज श्री दिव्यानंद जी महाराज। अब मैं प्रार्थना करता हूं दिव्यानंद जी महाराज से, अपने उद्गार, अपनी स्मृति, अपने हृदय की प्रेरणा, हम सबको कैसे रहना है, क्या करना है और क्या हमारा स्वरूप है, इसके विषय में आप अब श्रवण करने जा रहे हैं महाराज श्री। ओम ओम ओम। महाराज श्री के चरणों में सभी महाराज जी का स्वरूप उपस्थित सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे जीवन में महाराज जी का प्रथम दर्शन है। मैं आलंदी में रहता था, यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, हम तो छोटे से एक संत है। लोग संत बोलते हैं इसलिए हम मान लेते कि थोड़े बहुत शायद है, ऐसा ऐसा कभी कभी मुझे भी शक हो जाता है, पर ये भी एक काम है, क्या करें, ये करना पड़ता है ना। आलंदी में रहते थे, सिद्धबेट में एक बड़े विरक्त संत थे जयराम महाराज भोसले। तो महाराज उन दिनों विदेश जाते थे सिंगापुर आदि में, तो आलंदी जरूर आते थे और वहां भी भंडारा कुछ संत को उनका स्वभाव था, लोका नाम ईशा लोकेशा। सारे लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, सारे लोग ईश्वर को ढूंढते हैं और ईश्वर लोगों को ढूंढते हैं, उन्हीं का नाम लोकेशानंद जी है। तो कहाँ से आए महाराज जी और कैसे अपनी यात्रा प्रारंभ की, 2 मिनट बहुत होते हैं, 1 ही मिनट बोलूंगा। तो महाराज जी सर्वे भवन्तु सुखिना वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेते हुए महाराज जी की नम्रता, महाराज जी की महानता, हम छोटे व्यक्ति क्या वर्णन कर सकते हैं। स्वामी जी से मैंने पूछा कि स्वामी जी आप विदेश जाते हैं, क्या वहाँ ऐसे ही पेड़ होते हैं, क्या ऐसी ही मिट्टी होती है, क्या ऐसा ही पानी होता है। कहते अरे बाप रे बाप, तूने 2-3 चीजें इकट्ठी पूछी है, मैं तुझे खुद ही लेके जाऊंगा, तो खुद ही देख लेना। इतने सरल स्वभाव था। और महाराज जी ने प्रेरणा दी कि मैं मंडलेश्वर बन गया हूँ, तो आप लोग भी आलंदी से उधर प्रस्थान कर सकते हैं, हरिद्वार काशी। हमारे अन्नदाता भारती जी महाराज बैठे हुए हैं, इन्हीं के छत्र छाया उमानंद जी के बहुत चित्रकल पुराने संतों की स्मृतियां दिख रही थी, मेरी आंख भर के आई। सबने कहा कि हृदयानंद जी की कहीं तस्वीर नहीं है, जिसकी तस्वीर सारे जहां में है उसको अपनी तस्वीर की जरूरत क्या है, सब जगह उसकी तस्वीर है। आज हम सब लोगों को महाराज जी ने एकत्रित किया। फिर भी मैं श्रद्धांजलि प्रणाम उस माँ को करना चाहूंगा जिसको महाराज जी ने जन्म दिया। महाराज जी को जिसने 9 महीने अपने पेट में पाला और ऐसा संस्कार दिया कि सारे विश्व में जिनका नाम हो गया। ऐसे स्वामी जी की जो माँ थी वो बहुत परमार्थिक और पूजनीय थी। उस माता के कारण स्वामी जी का नाम है और हम सब उसी के छोटे छोटी डालियां हैं। तो संत जो होते हैं वो महान नहीं होते हैं, उनकी माताएं महान होती है। यहाँ बहुत सारी माताएं बैठी है, संत थोड़ी महान होते हैं, वो तो किसी ने उनको महान बना दिया। तो ये भी एक काम है, ये भी एक क्या है, काम है। अपना अपना काम यदि हम सही ढंग से करते रहेंगे तो जीवन में हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो माँ यदि अपना काम अच्छा करे, अपने बालक को अच्छे संस्कार दे, संतों के चरणों में समर्पित करे, तो अब एक ही बच्चा है समर्पित भी, बेचारी क्या करेगी, उसकी खुद की भी समस्या है। महाराज जी क्षमा करना, थोड़ा अलग ढंग किस्म का काम पकड़ा हुआ है मैंने। तो किसी के 2 है, किसी का 1 है, किसी का कुछ भी नहीं है। तो उनके थे इसलिए एक साधु बना दिए, हम भी उनके पीछे पीछे, हमारे भी 4, 5, 8, 10 थे तो हम भी साधु बन गए। अब तुम लोगों के पास एक है, वो विदेश में है, तुम हिंदुस्तान में हो, अब समय पर बेचारा पहुंच भी नहीं पाता। हम ही स्वामी जी, मुझे ही जम्मू में बहुत सारे लोगों को दाह संस्कार करने जाना पड़ता है। तो थोड़ा सीखो, थोड़ा सीखो स्वामी जी के जीवन से। यदि हमारे 3-4 बच्चे होंगे तो लोकेशानंद जी फिर आते रहेंगे, है ना। पर आगे यदि भूमि नहीं हुई, जगह नहीं हुई हृदयानंद जी के पास,
स्वामी जी समा गए या हृदयानंद जी को अपने अंदर समा लिया, अब आगे क्या? आप सब खुश हैं कि स्वामी जी ने महाराज जी की कीर्ति को फैलाया, इस दीपक को जगाते रखा, पर आगे आपने उस ज्योत के लिए कोई ज्योत भक्तों ने तैयार की है कि जिस ज्योत में हृदयानंद जी आगे अपने गुरुदेव को और खुद को समा सके? ये जिम्मेदारी आप भक्त लोगों की है। आपके पास धन दौलत बहुत कुछ है, तभी ये प्रोग्राम हुआ है। स्वामी जी थे इसलिए 25 साल से उस ज्योत को यहां तक लाया, और हम सब एक ज्योति सब मिलके एक महाप्रकाश को यहां प्रकटित किया है। पर आगे क्या? आगे भी सोचना हमारा ही कर्तव्य है। अब ये तो सब सन्यासी है, देखो ये सब बहनें हमारी, ये भी सन्यासी में, ये बड़ा नुकसान है देश को। अब क्या करें, ये भी एक काम है, ये करना पड़ता है। तो आप लोग कुछ सोचो कि आगे संत कैसे बनेंगे। मैं एकल अभियान में बड़ा प्रयास करता हूं, पर पता नहीं किस जन्म के ये कहां से आ गए। वो तुकाराम महाराज ने तो कहा था, वैकुंठ आमी वैकुंठ वासी आलो याच कारनासी, बोली ले जे ऋषि साच भावे वर्ताया। तो वैकुंठ आदि लोकों से ये संत समाज इस धरा पर आते हैं और हम सबको पुनीत करते हैं। तो इसी प्रकार हमें भी उन देवताओं के आने के लिए थोड़ी पवित्रता अपने जीवन में रखे, क्योंकि संत कहीं भी आए कूड़े कचरे में थोड़ी प्रकट होते हैं। भूमि पवित्र चाहिए, उसके लिए दान देने से धन पवित्र होता है, पर मन देने से तन पवित्र होता है, समर्पण करने से तन पवित्र होता है। और जिसका तन पवित्र होता है वहां लोकेशानंद जी संत जन्म लेते हैं, हृदयानंद स्वामी जैसे संत जन्म लेते, प्रकाशानंद स्वामी जैसे संत जेते, और मेरे जैसे सेवक को भी साथ में भेज देते। ये भी एक काम है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की। अभी अभी आप एकल अभियान से जुड़े हुए एकल अभियान के संरक्षक दिव्यानंद जी महाराज का श्रवण कर रहे थे, जो अपने हृदय को आपके सामने रख करके गए हैं। अब आपने उस हृदय का ध्यान रखना है, कैसे उस आयोजन को पूरा करना है। हाँ भाई, एक एक बच्चे से काम नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रखें। हाँ, ये जो साधु बने हैं कहां से आए हैं? हम 4 थे तब तो आए, एक ही होता तो कौन माँ भेज देती? नहीं भेजती, इसलिए ध्यान रखिए आप। अब मैं आगे प्रार्थना करता हूं हमारे बीच पधारे हुए वृंदावन से श्री स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज। कल उनको अवसर नहीं मिला था, आज मैं प्रार्थना करता हूं आकर के अपनी वाक्य पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अपनी स्मृतियां आपके सामने रखेंगे। महाराज श्री सबके हैं। संत एक ऐसा स्वरूप होता है जो एक देशीय नहीं होता, सबका होता है। इसलिए सब लोग इकट्ठे होकर के वहां पर संतों की शरण में जाते हैं, और जहां जाकर के हमारा भेद खत्म हो जाता है वही तो है संत। जहां भेद बना रहे वहां संत कहाँ है? इसलिए हमें भेद खत्म करना है। आइए महाराज श्री का श्रवण करते हैं। महाराज स्वस्ति श्री गणेशं वा गुरुभ्यो नमः। सद्गुरुं सद्गुणाधारं शिवं सत्यं निरंजनं श्री लोकेशानंद पादं वै भूयो भूयो नमामि। निधिये सर्वविद्यानां बीजे भवरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम भद्रं नो अपि वाते मनः। ओम शांति शांति शांति। अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज ब्रह्मलीन स्वामी श्री लोकेशानंद जी महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, समस्त महामंडलेश्वर वृंद पूज्य स्वामी श्री हृदयानंद गिरि जी महाराज के हृदयस्थ विद्यमान गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, सभी मातृशक्ति भगवत जनों को जय जय श्री राधे श्याम। कल समय नहीं मिल पाया तो कल मेरे हृदय में कुछ उद्गार प्रकट हुए, तो आज मैं आप सबके हृदय में निवेदन करना चाहता हूं कि 3 सजावट देश को सती संत और सूर, 3 लजावत देश को कपटी कायर करूर। आज ये जो 25 वर्ष की यात्रा है रजत जयंती निर्माण महोत्सव की,
निर्वाण महोत्सव हम सब मना रहे हैं। इसलिए मना रहे हैं कि हमारे जीवन में ऊर्जा हो, उमंग हो, उत्सव हो, उल्लास हो, अर्थात हम बूंद से उस सिंधु से जुड़ सके। तो मैं निवेदन करता हूं समय की परिधि में कि गो गंगा गीता गायत्री सुर संस्कृति के धाम हैं, तो सदगुरु संस्कृति सदन के शोभित शिखर ललाम है। सुर संस्कृति चोटी की संस्कृति, गुरुता की ऊंचाई है। जगत गुरु की गुरु गरिमा के चिंतन की गहराई है। इसलिए हर महापुरुष संग जुड़े गुरु के नाम हैं। सदगुरु ही संस्कृति सदन के शोभित शिखर ललाम है। ज्ञान और विज्ञान सभी के मूल गुरु के सूत्र हैं। सुर संस्कृति के उपासकों के चलते गुरु से गोत्र हैं। ये जो हम सब का नाम है गुरु कृपा से ही है, गुरु की आशीर्वाद से ही है। ऋषि स्तर की गरिमा वाले ही सदगुरु के काम हैं। सदगुरु ही संस्कृति सदन शोभित शिखर ललाम है। हृदय गुफा के अंधकार को गुरु का ज्ञान मिटाता है। सदगुरु ही संस्कृति सदन के शोभित शिखर ललाम है। गुरु ब्रह्मा है, शिष्य उन्हीं के मानस पुत्र कहाते हैं। वे विष्णु हैं, उनके द्वारा पोषण सद्गुण पाते हैं, पोषण सद्गुण पाते हैं। और यह पूज्यपाद स्वामी हृदयानंद जी जैसे महापुरुष ऐसे शिष्य जनों के संरक्षक अविराम हैं। सदगुरु ही संस्कृति सदन के शोभित शिखर ललाम है। तो मैं अधिक ना कहते हुए कि पूज्यपाद स्वामी हृदयानंद गिरि जी महाराज जब मुस्कुराते हैं भक्तों के सन्मुख संतों को अपने हृदय से लगाते हुए, तो मैं इतना ही निवेदन करता हूँ कि जब उनकी मुस्कान देखता हूँ, आप छकी नैना छके अधर रहे मुस्काए, छकी दृष्टि स्वामी हृदयानंद की जापे परे सो रोम रोम छकी जाए। न भाव भाषा शैली है, न प्रवचन या वाक्य पुष्पांजलि सार गर्भित है। हृदय का छोटा सा प्रेम हे गुरुदेव सादर से प्रेम तुम्हें समर्पित है। नरतन रतन अमोल है, बार बार नहीं पाए। बिन सदगुरु के आत्मा कोई न मार्ग लाए। सदगुरुदेव महाराज का अमर रहेगा नाम, उनके श्री चरणों में करे कोटि कोटि प्रणाम। और मीरा के संदेश में इतना ही कहा जा सकता है गुरुदेव के चरणों में कि प्रियतम पतिया सो लिखूं जो तुम हो विदेश, तन में मन में नैन में तुमको कहाँ संदेश। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द शोर है, तमाशा है, भावना के सागर का बतासा है। हृदय की बात होठों पे ना आने पाए, मौन ही हृदय की भाषा है। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप श्रवण कर रहे थे महाराज श्री रामेश्वरानंद जी महाराज को। अब मैं प्रार्थना करता हूं हमारे बीच उपस्थित महाराज जी की बहुत सेवा की, आश्रमों में बहुत सेवा की हमारे भारती जी महाराज, कृष्णानंद भारती जी। नाम से शायद बहुत कम लोग जानते हैं, सब लोग भारती भारती करते हैं। देखो भारती है तो कोई एक केवल कृष्णानंद है, बाकी सब विदेशी हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं स्वामी कृष्णानंद भारती जी से, महाराज जी के साथ बहुत सारी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं और उन स्मृतियों को हमारे साथ साझा करें। आ रहे हैं महाराज श्री, आइए अविनाश जी। पहले आपने कनक द्विवेदी जी, श्रीमती कनक द्विवेदी जी भगवती के साथ में जिसका नाम बोला गया था, हाँ अविनाश जी आइए। अविनाश जी का आप सब लोग दर्शन कर लें। हमने बुलाया था मंच से, लेकिन अविनाश जी गायब थे, क्योंकि अविनाश है ना वो, जिनका विनाश नहीं होता है, और वो साकार तो होते नहीं, हाँ निराकार रहते। अब आप साकार रूप में दर्शन कर लीजिए। हमारे बीच स्वामी जी पधार चुके हैं, मैं स्वामी जी से प्रार्थना करता हूं, आप द्विवचन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज
महाराज श्री के श्रद्धांजलि का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े महंत, संत, भक्त आज बड़े श्रद्धा के साथ में माँ जगदम्बा के चरणों में उपस्थित है। 2 दिन से आप संतों की बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या महाराज श्री के बारे में आप सुन रहे थे। सुन के सब प्रसन्न हो रहे थे, हम भी बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि चलो आज महाराज जी का 25वां रजत जयंती महोत्सव है। हमको बोलने की अपेक्षा सुनने में ज़्यादा आनंद आता। आनंद इसलिए भी आता था कि महाराज जी के पास में रहते रहते हमको बोलने का भी अवसर ही नहीं आता था। महाराज की सेवा, महाराज का पूरा ख्याल रखना, भक्तों का पूरा ख्याल रखना, और इस कार्य से महाराज जी इतने प्रसन्न रहते थे कि आप लोग जो ये कार्य संभालते, इस कार्य से मुझे टेंशन रहता नहीं और सब लोग बड़े खुश रहते हैं। तो महाराज बड़े प्रसन्न रहते थे। मैं हो गया, दयानंद जी हो गए, स्वामी हृदयानंद जी हो गए, हम सारे कार्यक्रम को बड़े सुंदर ढंग से संभाल लेते थे। आज महाराज का 25वां रजत जयंती महोत्सव, शायद स्वर्ण जयंती में हम रहे चाहे ना रहे, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित है। महाराज श्री के पास में जब हम रहते थे तो कभी कभी महाराज हम दोनों रहते थे तो पूछते थे, आपको कुछ चाहिए क्या, आपको कुछ चाहिए क्या, कोई स्थान के बारे में बोलो, हाँ कहीं आप चाहते हो, कोई स्थान संभालना चाहते हो, जो आप मांगेंगे मैं आपको देने को तैयार हूँ। ऐसे महाराज जी हमेशा बोलते रहते थे। लेकिन हम एक ही महाराज जी को बात बोलते थे, महाराज जी सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। और महाराज जी के आशीर्वाद में इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी, आज मुझे पता चला कि उनका आशीर्वाद कितना महान है। भक्त लोग भी महाराज जी के पास आते थे, सबकी अपनी अपनी कामना रहती थी, अपने अपने कामना से लोग पीड़ित रहते थे। हर व्यक्ति अपने अपनी भावना महाराज जी के सामने प्रकट करता था और उसके हिसाब से महाराज जी आशीर्वाद देते थे और सबको महाराज जी का आशीर्वाद फलता था। और आशीर्वाद फलने से अधिक लोग महाराज जी के साथ जुड़े रहते थे। तो साधु के पास में, संत के पास में धन दौलत मांगने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आशीर्वाद मांगो। आशीर्वाद मांगा तो आप हमेशा आशीर्वाद से फलीभूत होंगे और खूब आगे बढ़ेंगे और देने वाले के प्रति आपके मन में हमेशा एक भाव जागृत रहेगा कि भाई मेरे सदगुरु का आशीर्वाद मुझे मिल गया, और आशीर्वाद मिल गया तो आपको लोक परलोक दोनों भी प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे ही स्वामी हृदयानंद जी महाराज को महाराज जी का आशीर्वाद, उस आशीर्वाद का ये फल है कि हम सारे के सारे आज इस जगह पे उपस्थित है। ओम नमो नारायणाय। बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी आप सब श्रवण कर रहे थे महाराज श्री को, जिन्होंने अपने उद्गार आपके सामने रखे और एक सूत्र दिया, संतों के पास जाओ तो कभी मांगना नहीं। क्या? संतों के पास जाओ तो ये नहीं मांगना कि मुझे बेटा दे दो, मेरी दुकान नहीं चल रही है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, ये नहीं मांगना। वहां पर जाओगे तो स्वयं ही आपको आशीर्वाद मिल जाएगा और जो आशीर्वाद आपको सब जगह फलित होगा। आपकी दुकान भी चलेगी, आपका जो काम है वो भी बनेगा, आशीर्वाद में वो बल है। अब मैं प्रार्थना करता हूं, हमारे बीच में महाराज श्री की बहुत सेवा की है, जिन्होंने कई कार्यक्रमों में भी और भी सेवा भाव है जिनके अंदर, महेंद्रानंद जी महाराज। अब महेंद्रानंद जी महाराज अपना उद्गार, आपका अपना अनुभव, महाराज श्री से क्या उन्होंने ग्रहण किया और जीवन में हम सबके लिए क्या कर्तव्य है, क्यों यह मानव जीवन मिला है, क्या इस मानव जीवन में हमें पेट भरना और दूसरों का पोषण करना इतना ही कर्तव्य है या इसके अलावा भी। आइए अब हम श्रवण करते हैं श्री महेंद्रानंद जी महाराज को।
विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। सजयति सिन्दूरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां। गुरुरेव जगद्गुरुदेव हरिः गुरुतो जगतो न हि भिन्नतनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः शरणरो भवसागरनुत्तरति। ओम शांति शांति। इस पावन प्रसंग पर उपस्थित सभी गुरुजन महानुभावों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। ये चीज मेरे पास स्वामी जी के स्नेह के कारण सामने आती है, वरन मैं कभी मैं इसको पकड़ने का अधिकारी नहीं हूं। महाराज जी के प्रति एवं स्वामी जी के प्रति मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मेरे लिए दोनों शब्दातीत और भावातीत भी है। गुरुदेव महाराज जी यदि बिंब है तो स्वामी जी उनका प्रतिबिंब है। और सामने बैठे हुए सभी भक्त लोग उनके हृदय से निकला हुआ झरना है, उन्हीं का अंग है। मैं तो बहुत तुच्छ व्यक्ति हूं, न संत हूं, न महंत हूं, न सेवक भी हूं। उनके चाहने वालों की कारवा में न मैं उनके कारवा का हिस्सा भी हूं। हो सकता है उनके चाहने वालों ने उनके चरणों में चढ़ाए हुए फूलों में मैं ये कीटक हूं, अनायास किसी ने उठाकर मुझे उनके चरणों में चढ़ा दिया है। उनके लिए मैं दो ही पंक्ति बोलता हूं। महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसीन है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओम शांति। अभी अभी आप श्रवण कर रहे थे महेंद्रानंद जी महाराज को, जिन्होंने महाराज श्री के विषय में अपना वक्तव्य दिया। अब मैं प्रार्थना करता हूं हमारे बीच सदानंद जी जो पूर्व कुलपति हैं पधारे हुए हैं। मैं उनसे भी संस्कृत संस्थान दिल्ली जिसके पूर्व कुलपति हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। यहाँ दो शब्दों की बात हुई है, दो शब्द, ज्यादा नहीं, दो शब्द दो लाइन ऐसी बात हुई है, दो लाइन ऐसी बात हुई है और उसका सब पालन करेंगे मुझे आशा है। ओम तत्सत्। ओम यस्यान्तं नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्न वै वर्णो न भवति पुरुषो नो नपुंसो न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति, एकमेव सत् अस्ति, सैव गुरुविद् मया उक्तम्।
एक ही सत पदार्थ है, सदैव गुरु सदगुरु। बाकी जितने भी सामने महापुरुष दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, उन्हीं के स्वरूप हैं सभी। सबको मैं वंदन करता हूँ। तो महाराज जी का दर्शन स्पर्शन हमारा बाल्यकाल में ही बहुत बार हो चुकी काशी में। हमारा विष्णु चैतन्य जी है, गोदावरीपुरी जी है, कृष्ण चैतन्य है, आनंद चैतन्य है। हम लोग सब जाते थे दर्शन करने, जब मंडलेश्वर जाते थे मठ में, तो कई बार उनका दर्शन स्पर्शन हुआ। उन्हीं के प्रभाव से हम लोग इतना दूर पहुंच चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसे सतपुरुष सदगुरु एक ही होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि उन्हीं के हम सब जगह है। तो लोक में वेदांत को बोलते हैं, शास्त्रों में है। अपना अनुभव भी देख लो आप लोग, सभी एक पैर चलते हैं, दो पैर चलते हैं। सब लोग चलते हम लोग है ना, तो दो पैर से कि एक पैर से? बोलो सभी, ठीक से बोलो ना। दो पैर चलते हैं, दो पैर से कोई नहीं चल रहा है। दो पैर से चलते हो जंप करना पड़ेगा मंडवी से। तो गति मतलब क्रिया, तो हर बार एक ही में होती है, दो में नहीं हो सकती। एक पैर आगे रखा, एक स्थिर होगा, फिर एक पैर आगे रखेगा, फिर एक स्थिर रहेगा। सदा गति एक ही में होती है। तो एकेन गच्छन् अपरेण तिष्ठन्, तो एक से जाते हो, एक स्थिर होता है। तो उसी प्रकार ये संसार भी चलता है, जिसके पीछे कोई स्थिर होता है। सिनेमा चित्र चलता रहता है स्क्रीन पर, तो स्क्रीन स्थिर रहेगा तभी ना चलेगा। तो दृश्य देखते हो तो स्क्रीन दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ता आपको, देखते उसी को, समझते हो दुनिया को। तो उसी प्रकार दो तो तत्व हमको दिखाई पड़ रहे हैं। नटराज का भी एक पे स्थिर रहता है, एक घूमता रहता है। उसी प्रकार हमारे महाराज जी हैं जो स्थिर है, सत्स्वरूप है। तो उन्हीं का दूसरा स्वरूप हमारे हृदयानंद जी है, जो चलना स्वरूप है, जिसके हम लोग देखते हैं। तो हृदयानंद का नाम ही आप लोग जानते होंगे, शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं, हृदय अयमिति हृदयम। हृदय अयम, अयमिति परमात्मा गुरु रूप परब्रह्म तिष्ठतीति हृदयम। तो हृदय नाम नहीं पड़ता उसका। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो हृदय में वो बैठे हैं, तो उसका नाम हृदयम बड़ा, नहीं तो हृदय नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे तो चलते फिरते महापुरुष सदगुरु के दूसरा स्वरूप है, वही हमारे हृदयानंद जी हैं। मैं इनको काशी में भी महाराज के साथ देखा है कई बार। जब मेरा ट्रांसफर होकर के जम्मू आए, और शंकर चैतन्य पर्वत जी फोन करके बताए, अरे हमारे साधारण जी आ रहे हैं वहाँ। तो हमें डायरेक्टर बन के आया था, प्रिंसिपल बन करके। तो इतना दया हुई हृदयानंद महाराज जी का, अपने आश्रम में ही रखे, नहीं कहीं जाना नहीं, यहीं रहना है। तो 6 महीने तक वहीं रहता रहा, इन्हीं के साथ सानिध्य में हम लोग सत्संग करते थे संडे को। तो ऐसे महापुरुष आज इतना भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं पहले कहा था, आज तक कोई निर्वाण जयंती कोई नहीं बनाया, रजत निर्वाण नहीं बनाया। आप लोग सुने, कभी कोई नहीं बना सका। हर साल आता है, किंतु जयंती रूप में आप 25 हो गया, ये 25वां बनावे, 50 हो गया 50, ऐसा नहीं हुआ आज तक। तो इन्होंने शुरू कर दिए हैं, तो हम लोग भी अपने गुरुओं को देखेंगे, आगे हम लोग भी करने के एक आदर्श मिल जाता है। तो ऐसे हृदयानंद जी महाराज जी को और हमारे आचार्य जी महामंडलेश्वर महाराज जी को चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए, श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए मैं इतना 2 शब्द में व्यवहार करता हूँ। ओम तत्सत। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। अभी आप श्रवण कर रहे थे पूर्व कुलपति संस्कृत संस्थान से। अब मैं प्रार्थना करता हूं, देखिए महाजनों ये न गथा सपंथा। हमें महाजन, हमें गुरुजन ही आगे का रास्ता दिखलाते हैं और उसी रास्ते पर हम चल करके महान हो जाते हैं। अब मैं प्रार्थना करता हूं, इसी श्रृंखला में सतस्वरूपानंद जी महाराज हमारे बीच में विराजमान हैं। सतस्वरूपानंद जी
जो अनेक जगह घूमते रहते हैं और संतों के साथ में इनका काफी अपना आना जाना रहता है। और यहाँ भी जम्मू में भी ये बहुत बार आते हैं, सेवा भी करते हैं। और मैं अब सत्स्वरूपानंद जी से जो आपके बीच पधार चुके हैं उनका उद्गार श्रवण करेंगे। सत्स्वरूपानंद जी। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सचिदानंद रूप महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी महानुभाव, मंडलेश्वरगण, गुरुजन सभी को वंदन। और मेरे ही आत्मस्वरूप सभी भक्तजनों को भी वंदन। सभी ने अपनी अपनी महाराज जी की स्मृति बताई है और मुझे भी बैठे बैठे एक याद आया। जब 95 का आधा कुंभ था और उसी समय मैं भी आलंदी से सीधा कुंभ में आया और एकदम नया था मैं, और सीधा शिविर में महाराज जी के आया और शिविर में रहने लगा। उसी ही समय संस्था के जो अध्यक्ष थे, जिसको हम सभी लोग मोटे बाबा बोलते थे, वो भी महाराज जी के शिविर में आए और महाराज जी का दर्शन करना चाहते थे, मिलना चाहते थे। और उसी समय अशोक जी नाम से एक ब्रह्मचारी जी थे, उनका बाद में नाम अद्वैतानंद जी हो गए और दिल्ली सन्यास कॉलेज के वो प्रिंसिपल भी बने थे। तो उन्होंने महाराज जी के पास सूचना भेजी कि ऐसे ऐसे मोटेबा आए। तो महाराज जी ने कहा मैं वहां ही था कि उनको बोलो 2 मिनट रुको। और जैसे ही महाराज जी को सूचना मिली तुरंत महाराज जी अपने कुटिया में गए और कुटिया में जाकर 2 आसन बिछाए। एक आसन पे महाराज जी बैठे और दूसरे आसन पे मोटेबा गए। और जैसे ही मोटेबा गए तो महाराज जी ने उनको प्रणाम किया और महाराज जी से कहा, महाराज जी ने कहा मोटेबा को कि बाबा, बोले मैंने इसीलिए 2 मिनट आपको रोका कि जैसे गुरु शरणानंद जी महाराज जी बोलते हैं कि हमें थोड़ा नाटक करना पड़ता है, तो महाराज जी ने बोला कि हमें भी ये अखाड़े के कारण थोड़ा आपको रोकना पड़ा। और महाराज जी ने उनको प्रणाम किया, दक्षिणा दी और मैं वहां ही था। तो कहने का मतलब जैसे महाराज जी ने कल आपको कहा था कि महाराज जी के जीवन में कितनी विनम्रता थी, और ये विनम्रता जैसे संत के लक्षण क्या होते। जब कपिल माता ने देवदी से कहा तो कपिल भगवान भी स्वयं कहते तितिक्षा कारुण्या। इस प्रकार से सभी के सभी लक्षण महाराज जी के जीवन में थे, वही लक्षण हमारे जीवन में भी आ जाए, यही महाराज जी के चरणों में वाक पुष्पांजलि समर्पित करता हूं। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच उपस्थित दुर्गा गिरी जी से प्रार्थना करता हूं कि आए और मंच पर अपना वक्तव्य दें। दुर्गा गिरी जी, कल आपने एक कीर्तन, एक भजन भी श्रवण किया था उनके द्वारा और बड़ा अच्छा भजन उन्होंने सुनाया। बड़ी मधुर गायिका हैं और शायद भागवत भी करते हैं, क्या क्या करते हैं, रहते हैं पंजाब में पटियाला जिले में। तो अब मैं इनसे, हाँ, वही 2 लाइन वाली बात है। आनंद विभूषित हमारे आचार्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा शत नमन। आप सभी महापुरुषों के सामने, एक सूर्य के सामने जैसे एक दीपक का टिमटिमाना है, ये तो वो बात हो गई है आज मेरे लिए। मैं बड़ी सौभाग्यशाली समझ सकती हूँ आज खुद को
कि बोल नहीं पा रही हूँ। वैसे मैं बहुत गाती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, पर शब्द आज खत्म हो गए हैं। तो महाराज स्वामी जी के चरणों में बहुत बहुत आप सभी महामंडलेश्वर संत, जितने भी साध्वी महाराज, सभी को मैं शत नमन करती हूँ। और सिर्फ 2 शब्द में ही, कि 2 शब्द भी आज ये बहुत मुश्किल से इकट्ठा होंगे शायद। प्रभु कृपा दिखला दे तो ये संत मिलन हो जाता है, और संत कृपा दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। सभी को बहुत बहुत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप श्रवण कर रहे थे। अब मैं प्रार्थना करता हूं हमारे बीच ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी जी से कि अपना वह भी वक्तव्य महाराज श्री के संबंध में देंगे। ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, देखिए, जीवन का समय वही सार्थक है जो भगवत स्मृति में बीते। समय हमारा हमारे हाथ से बलात् निकलता चला जाता है, हम उसको रोक नहीं पाते। ये रोकना हमारे बस की भी बात नहीं है। काल भी नित्य है, जीव भी नित्य है, ईश्वर भी नित्य है, और हम भी नित्य हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए आइए इस नित्यता में हम एक कड़ी और जोड़ देते हैं, वो ब्रह्मानंदम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। इन वाक पद को प्रतिपादित करने वाले सभी पूज्य चरणों में प्रणाम करते हुए, गंगा पापम शशिस्तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यं च सद्यः साधु समागम। यानी कि हमारे जीवन में जितने भी संचित पाप कर्म हैं, उन सबके निवृत्ति के लिए माँ गंगा हमें उनसे पवित्र बनाती हैं। उसी प्रकार चंद्रमा की शीतलता हमारे जो संताप है उसका हरण करते हैं, और जो कल्पतरु वृक्ष होता है वो हमारे सभी प्रकार की दैन्यता से निवारित करता है। लेकिन जो पाप ताप और दैन्यता का एक साथ निवारण कर दे, ऐसे आज हमको सब सुलभ संतों के दर्शन हो रहे हैं। इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा। कहते हैं, अभी सभी संत पूज्य चरणों को मैं सुन रहा था। आज 3रा दिवस है, तृतीय दिवस। मुझे एक चीज तो पता चले कि स्वामी जी बहुत ही उदार चरित्र, उदार मना थे। तो उदार चरित्र वालों के लिए कहा गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। जो हमारे मन में ये भावना रहती है, ये मेरा है, ये दूसरे का है, और जो बड़ा छोटा का भेद दृष्टि रखता है, ऐसे लोग कभी उदार हो ही नहीं सकते। आजकल देखने को मिलता है ना, मेरा चेला है, दूसरे का चेला है, मेरा अखाड़ा है, दूसरे का है, मेरा पुत्र है, दूसरे का पुत्र है। इन सबसे बहुत ऊपर थे स्वामी जी, और उन्हीं के सिद्धांतों के आज अनुगामी है, जिनका सानिध्य मुझे विद्यार्थी काल से ही मिला है। नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बस इतना कह सकता हूं कि जिनके हृदय में हमेशा आनंद बरसता रहता है, जिनसे जुड़ने के बाद हृदय में भी आनंद आ जाता है, और जो सबके हृदय को आनंदित करते हैं, ऐसे परम पूज्य स्वामी जी का, जिन्होंने हम सबको इस कार्यक्रम में संयोजित किया है, नियोजित किया है, ऐसा सौभाग्य प्रदान किया है, न भूतो न भविष्यति। इसके लिए स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम। ओम शांति। अभी आप श्रवण कर रहे थे ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद जी को। अब मैं प्रार्थना करता हूँ, जो स्वरूप चेतन जी हमारे बीच में है, वो सभी लोग जानते हैं कितना सेवा भाव है, और पीछे रह करके काम करते हैं, आगे हो करके नहीं। और महाराज जहां भी लगा दो भाग करके जाते हैं, धीरे धीरे भी नहीं चलते। तो आइए अब महाराज जी की सेवा में जो काफी समय से हैं,
आते जाते हैं। हर कार्यक्रम में देखता हूं मैं, जब भी कोई यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, उसमें आप भाग लेते हैं। आइए स्वरूप चेतन जी से अभी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मेरे जैसा छोटा व्यक्ति क्या श्रद्धांजलि दे सकता है, लेकिन फिर भी एक स्मृति में बहुत अच्छा श्लोक आया है जो स्वामी जी के जीवन में घटता है। कूलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेन। वो कुल बहुत धन्य होता है, वो वसुंधरा पृथ्वी बड़ी पुण्यवान होती है, ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के लिए कोई भी वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन स्मृति ने जो कहा है वो उनके जीवन में घटता है। क्योंकि हर समय में, हर युग में, युग का मतलब नहीं कलयुग द्वापर युग रहता है, हर समय में एक महापुरुष होता है जिसके कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है। एक पतिव्रता नारी होती है जिसके ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है। एक शूरवीर होता है राजा जिसके ऊपर ये पृथ्वी टिकी है। वैसे एक महापुरुष एक समय में हुए हैं जिनके ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई थी। मैंने स्वामी जी के तो दर्शन नहीं किए, क्योंकि जब स्वामी जी यह लोक की यात्रा पूर्ण हो चुकी थी तब तक मैं अध्यात्म में भी नहीं आया था। लेकिन हमारे श्रद्धेय स्वामी महेंद्रानंद महाराज जी के माध्यम से मैंने स्वामी जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ बातें सुनी। स्वामी जी की मुझे वो एक लाइन याद आती है। मैंने स्वामी हरिहर तीर्थ महाराज जी के ऋषिकेश के दर्शन नहीं किए थे, तो उस समय साधना सदन में स्वामी रामानंद महाराज जी आए थे मार्कंडेय संन्यास आश्रम के। तो उन्होंने कहा था कि आपने छोटे महाराज जी के तो दर्शन नहीं किए, लेकिन आपको उनकी प्रतिछाया कोई देखनी है तो स्वामी रामानंद जी के दर्शन करो। तो वैसे ही स्वामी लोकेशानंद महाराज जी के तुम आपने दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन उन्हीं के दर्शन आपको जम्मू वाले गुरुदेव जी के बीच में भी आपको हो सकते हैं। तो ऐसे महापुरुषों को मेरा शतशतम पुष्पांजलि समर्पण। अब मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रह्मचारी समाधान चेतन जी से, आए और ब्रह्मचारी समाधान जी कहाँ गायब हो गए? दौड़ के आना चाहिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री सरस्वती नमः, स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्माकं इयं सभायां सर्वेषां चरणकमलेषु नमाम्यहम्। अत्र इयं सभायां श्री महामंडलेश्वर गणानां चरणकमलेषु नमाम्यहम्। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः इति श्रुतिवाक्येन एव अहं परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वराणां चरणकमलेषु नमाम्यहम् इति वाक्येन श्रद्धांजलि अहं समर्पयामि। नमो नमः। बहुत सुंदर। अभी आप समाधान चेतन जी को श्रवण कर रहे थे। अब मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे बीच में कुछ साधवियां बैठी हैं। अब मैं ज्योत्सना माधवी जी से प्रार्थना करता हूँ। ज्योत्सना माधवी आपके बीच में अपना वक्तव्य रखेंगी, जो हरिद्वार से पधारी हुई हैं। संत समाज में जिन्होंने पहले से ही बचपन से ही पदार्पण किया हुआ है, अब आपके बीच में ज्योत्सना जी माधवी जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय शब्द नहीं है संबोधित करने के लिए। आचार्य महामंडलेश्वर, जिन्हें हम दादा गुरु कह के भी संबोधित कर सकते हैं, जिनके चरणों में हम पुष्पांजलि या श्रद्धांजलि समर्पित नहीं कर सकते हैं, जीवन में जितना कुछ मिल सकता है बस वो उतार सकते हैं। समुपस्थित महामंडलेश्वर पद को सुशोभित उसकी गरिमा बढ़ाते हुए सभी के चरणों में नमन निवेदित करती हूँ। उपस्थित गणमान्य
और प्रतिष्ठित सभी भक्तजनों के हृदय में उस गुरु तत्व को धारण करे, उनके दर्शन करते हुए सभी को प्रणाम करती हूँ। मैंने जीवन में सिर्फ ना कोई साधना, ना कोई शास्त्र, ना कोई अध्ययन, ना कोई विद्या, सिर्फ एक ही शब्द जाना है कि गुरु। और यहाँ आकर उस शब्द की इतनी विशालता और इतनी गहराई बढ़ जाती है कि मुझे लगता है कि अगर इसमें डूबना चाहती हूँ, कहीं और डूबने की इच्छा नहीं होती, लेकिन इस सागर में डूबने की इच्छा होती है कि इसमें डूबूं तो फिर ना उभरूं ना उठूं। ऐसा ही एकमेव द्वितीयम कहते ना, प्रेम गली इतनी साकरी जामे दूजो ना समाए। तो ये गुरु और शिष्य की जो प्रेम की जो लड़ी है ना, इस ऐसा धागा है कि एक ही मोती जा सकता है और एक ही आ सकता है, इसमें दो नहीं हो सकते हैं। ऐसा ही प्रेम मैं ना तो गुरुदेव के ना ही किसी संत के जीवन के ऊपर बोल सकती हूँ, मैं अपने जीवन को बोल रही हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी मेरे जैसे, चाहे शिष्य हो, चाहे नवनिर्मित सन्यासी या ब्रह्मचारी हैं, उनके जीवन में ये उतारने की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन में ये धारण कर सकूं। मुझे बहुत कुछ ग्रहण करने को मिल रहा है, और जब ऐसी धारणा आती है जीवन में कि एकमेव द्वितीयम, गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं रह जाए, क्योंकि रह भी नहीं जाता है, कोई भेद नहीं रह जाता है, तभी शिष्य गुरु के लायक बन पाता है, और तभी गुरु की कृपा उस पर होती है। और जब कृपा हो जाती है तो कहते हैं कि जीवन का एक गलती भी, क्योंकि हमें क्या करना है जीवन में, उतारना क्या है, गुरु ने जो कहा वो करना है, गुरु क्या कर रहे हैं हमें वो नहीं देखना है। शिव क्रोधो गृह स्त्राता, गुरु क्रोधे शिवो नहीं। कहते हैं कि अगर देवादिदेव महादेव अगर क्रोधित हो जाते हैं तो गुरुदेव इतना सामर्थ्य रखते हैं कि वो हमें क्षमादान दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन की किसी एक छोटी सी त्रुटि से अगर गुरु क्रोधित हो जाते हैं तो अनंत महादेव मिलकर भी हमें क्षमादान नहीं दिलवा सकते हैं। ऐसे गुरुदेव सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए जीवन में गुरु का वो उच्च स्थान है कि आप जो एक पेड़ होता है ना, आप सभी तीर्थों पे चले जाइए, कहीं कहीं भी चली जाइए, देवी देवताओं को पूज लीजिए, लेकिन क्या कभी आपने उस पेड़ के पत्तों और फूलों में जल देते हुए देखा है? जड़ में देते हैं और वो हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही वो जड़ हमारे जीवन में गुरु कार्य करते हैं। अगर आपने गुरु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया, फिर आपको ना कुछ संघर्ष करना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ पाना है। दो शब्दों के माध्यम से ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जो कहना भी होगा तो जो कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की। अब देखो, बाकी का मैं किसी का ज्यादा नाम जानता नहीं। अब जो भी बोल आगे श्रद्धांजलि में सम्मिलित होना चाहें, अपना नाम आगे कर देंगे, हाथ आगे करेंगे और आएंगे। आइए। प्रयागगिरी माता जी से मैं प्रार्थना करता हूं, दो शब्द। आइए आइए, कुछ लोग इंग्लिश सुनने वाले भी हैं और शायद थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं। आइए, कोई बात नहीं। It's wonderful to be here and to listen to all these great inspirational people. This is the first time I'm attending one of Swami Hridayanandaji's functions, and I'm much inspired that at least, Swamiji is carrying on the tradition of Lokechananda Giriji. You feel his spirit, and it's wonderful to be here with you all. Hari Om Tat Sat. धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करता हूँ सब लोगों से, एक से नहीं सबसे, जो भी आए
अपना अपना वक्तव्य हाँ, जहां जो ऊपर नहीं आ सकते वो हाथ खड़ा कर दें, हम वहीं माइक दे देंगे। वैसे ऊपर आ जाएं तो बड़ा अच्छा है, सब लोग दर्शन कर लेंगे। आपका शुभ नाम? अब हमारे बीच डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी जी पधारे हैं और महाराज श्री के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। आइए डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी जी से हम प्रार्थना करते हैं अब हमारे बीच अपना वक्तव्य प्रेषित करें। डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी जी। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। बहुत ही सौभाग्य का दिवस है जो निर्वाण दिवस के रूप में रजत जयंती महोत्सव महाराज श्री के द्वारा ये आयोजित है। योजकस्तत्र दुर्लभः, पहले दिन आप सब सुन रहे थे, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। तो योजक की जो बात है, योजक बनना बहुत बड़ी बात है। और भगवान ने स्वयं नारद जी से भी ये कहा है कि मैं नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं। मद्भक्ता यत्र गायन्ते, तो जहां हृदयानंद जी महाराज जी के भक्त भगवत चर्चा में दत्त चित्त हो जाएं, वहीं भगवान का निवास है। ऐसे लोकेशानंद महाराज जी के रूप में आपके सामने साक्षात परमात्मा विद्यमान है, विराजमान है, उनका आप आनंद ले रहे हैं, उनके दर्शन का साक्षात लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। तो मैं समझता हूं ये भक्तजन धन्य हैं जो देश विदेश से यहाँ आए हैं और जो महाराज श्री के हृदय स्वरूप हैं। तो मैं आप सबकी ओर से, आप क्या अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मंच संचालक जी बड़े प्रेम से, बड़े योग्यता से, बड़ी विद्वत्ता से मंच संचालन करते हुए कह रहे हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो मैं आप सबकी तरफ से कहता हूं, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी कुछ सभी को सभी कुछ है, देता दिलाता। जो खाली था तूने उसी को भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है, देता दिलाता। जो खाली था तूने उसी को भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं और ये संत साक्षात परमात्मा ही हैं, इसमें ननु नाचा की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं, सब मोहि प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। आप हम सब मानव हैं, मनुष्य बनाने की यदि किसी में सामर्थ्य है, मनुष्य बनाने का यदि किसी में सामर्थ्य है, वो होते हैं सदगुरु। सदगुरु के पास जो आ जाए वो मनुष्य बन जाता है। इसलिए आज जो इस प्रांगण में, आज जो इस जयंती महोत्सव में, निर्वाण जयंती रजत जयंती महोत्सव में जो पधारे हैं, जितने भी शिष्य वृंद हैं, जितने भक्त वृंद हैं, वो वस्तुतः गुरु की कृपा से मानव बन गए हैं। क्योंकि मनुर्भव का जो सिद्धांत है, मनुष्य बनना चाहिए। और आज जो हमारे समाज में
कोई पुत्र नहीं बनाना चाहता, सब यंत्र बनाने की होड़ लग रही है। तो मानव बनाइए, पुत्र बनाइए, ये जो यहां से संतों ने कहा है यही जीवन का सार्थक है। जीवन को यदि सार्थक बनाना है तो सदगुरु के चरणों में आना बहुत आवश्यक है। इसलिए आपको जो ये बात कही गई है कि ये संत, ये सृष्टि कहां से होती है, इसमें गृहस्थों का बहुत बड़ा योगदान है। आपके कारण ये कार्यक्रम सफल हुआ। आपकी इसी प्रकार के श्रद्धा भक्ति बढ़ती रहे तो हमारे पूज्य महाराज श्री अनंत श्री विभूषित हृदयानंद गिरी जी महाराज आप सबके हृदय में भी वह चेतना जगाने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन आपको सुपात्र तो बनना पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगा इस मंच के माध्यम से, यह जो कार्यक्रम हुआ है इस कार्यक्रम से कुछ ना कुछ हमें सीख लेकर के, कुछ ना कुछ संकल्पशील बन करके यहां से जाना होगा, तभी ये हम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद के लिए सुपात्र होंगे। देखिए वाल्मीकि रामायण में 21 प्रकार के संतों का वर्णन आया है। जो आप चित्र देख रहे हैं ये 5 हैं। ये अलग अलग इनकी प्रतिभा है, समय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनसे अनेक रूप, अनेक ज्ञान की पराकाष्ठा, अनेक ज्योति पुंज निकल रहे हैं। तो जो 21 प्रकार के संतों का जो वहां अद्भुत वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने, तो वो जो 21 प्रकार के संतों के गुण थे वो हमारे परम सम्माननीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन लोकेशानंद गिरी जी महाराज में वो सब देदीप्यमान हो रहे हैं। और उनके अनेक रूप रूपाय, यही हमारे यहाँ सहस्रों नाम की हमारी परिकल्पना की गई है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम श्री तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप डॉक्टर साहब को श्रवण कर रहे थे, बहुत ही मार्मिक शब्द उन्होंने कहे और ये भी दिखलाया कि आप अपनी संतान को किस प्रकार से आगे निर्माण करें, इस पर विशेष ध्यान देना हमें बहुत आवश्यक है। हम सद्गुरुओं के शरण में तो जाते हैं, लेकिन वहां से शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में उस शिक्षा को कैसे और कितना उतार पाते हैं ये भी हमें जरूरी है। केवल आगे जाकर के हम उसको मनोरंजन का रूप ना ले लें। देखिए मनोरंजन के आगे है अध्यात्म प्रारंभ होता है, उसमें हमें प्रवेश करना है और गुरु शरण में जाकर के हम उस अध्यात्म को जाने, उस अपने हृदय में बैठे हुए ईश्वर को पहचाने, उस अपने स्वरूप को पहचाने। यही गुरु शरणागति का महत्व है। तो गुरु शरण में जो भी गया है उसने कुछ पाया है। उसने किसको पाया है? बोले दूसरे को नहीं पाया। यहाँ पर फल व्याप्ति नहीं कहा गया है, वृत्ति व्याप्ति नहीं कहा गया, यहाँ पर फल व्याप्ति कहा गया है। प्राप्त किया है लेकिन किसी दूसरे को प्राप्त नहीं किया है, डूब करके अपने आप को ही प्राप्त किया है, किसी दूसरे को प्राप्त नहीं किया। तो भगवान सदगुरुदेव हमारे ऊपर कृपा करें, हम सब उनकी शरणागति में पहुंच करके अपने स्वरूप की प्राप्ति तक पहुंचे। ये हम महाराज श्री के चरणों में आज अपनी श्रद्धांजलि के रूप में यही सब समर्पित करते हैं कि महाराज हमारे अंदर वो सामर्थ्य दें। देखिए हम सबके अंदर सामर्थ्य है, लेकिन अपनी सामर्थ्य को हम पहचान नहीं पाते। पहचान कब पाएंगे? जब वो अपनी सामर्थ्य सदगुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो वो सामर्थ्य हमें लौट करके हमारे हृदय में आकर के हमें फिर लाभान्वित करती है और उस सामर्थ्य से अंदर उससे हमें सामर्थ्य मिलती है कि हम उस सदगुरुदेव तत्व को पहचान सकें। और ये आपने इन 3 दिनों में भली प्रकार श्रवण भी किया, जाना भी। और देखिए केवल गुरुदेव उस रूप में हमारे बीच में नहीं है, पंच भौतिक रूप में यदि हमें दूसरे रूप में देखना है तो वहां पर हमारे बीच में हम उसी को हृदय में धारण करते हैं। और वही हृदय हमारे बीच में भगवान सदगुरुदेव ने ला करके बिठा दिया है, जिनको आज हम क्या कहते हैं? स्वामी हृदयानंद गिरी जी महाराज। तो अब इस समारोह में आप सबके सामने प्रकट नहीं होकर के अप्रकट रूप से सबके हृदय में बैठ करके गुरुदेव की अनुभूति करा रहे हैं महाराज श्री हृदयानंद जी महाराज। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव उनकी ये सामर्थ्य 2 गुनी और बढ़ाएं हमें। और शायद अभी हम रजत जयंती मना रहे हैं और इसी रूप में हम यदि स्वर्ण जयंती मना सकें तो
ये रजत जयंती हमारी स्वर्ण जयंती तक पहुंचे, ये हम सदगुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। अब आइए हमारे बीच में श्रीमती सुनीता जी, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर श्राइन बोर्ड की हैं। अच्छा, पहले आप बोल रहे हैं, आपका राजेश त्रेहन जी हैं, जो दिल्ली से पधारे हैं। अब महाराज श्री के प्रति अपने सदवचन, उद्गार वचन कहेंगे। ओम नमो नारायण। मेरा नाम राजेश त्रेहन, राजौरी गार्डन, दिल्ली से। भारी भरकम दिल्ली, हिंदी तो मेरे को आती नहीं है। मैं 18 वर्ष का था जब स्वामी जी की शरण में आया था, और जैसे रजत जयंती आप मना रहे हैं, तो मेरे लिए ये स्वर्ण जयंती भी है उनसे मिलने की। और अभी तक इतना प्रभावित हुआ कि अभी तक मतलब बता नहीं सकता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे कल स्वामी जी ने कहा कि ऐसे संत ना हुए हैं, ना हैं, ना होंगे, तो बिल्कुल यही है। और अब और शब्द नहीं मिल रहे, जैसे सबने 2 लाइनें कही हैं, मैं भी गा देता हूं। यूं तो हमने लाखों संत देखे हैं, इंसान नहीं देखा, हो इंसान नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप श्रवण कर रहे थे। अब मैं प्रार्थना करता हूं सुनीता जी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो श्राइन बोर्ड की हैं, अभी आपके बीच में हाथ उठा रही थी। आइए। ये सौभाग्य मुझे मिलना, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आप लोगों में 2 बोल सकूंगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे अभी मैंने गुरु धारण नहीं किया है, अभी मेरे पति ही परमेश्वर हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा गुरु जिनसे थोड़े थोड़े मैंने कुछ ग्रहण किया है, गुरुदेव जी के लिए 2 लाइनें बोलूंगी। गुरुदेव मेरे दाता, इतना तो हमें बर दो, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, इतना तो हमें बर दो। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे भी प्यार करें। करते जो हमारा बुरा, हम उनका सत्कार करें। नफरत को बदल करके तू ज्ञान का रंग भर दे। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दे। गुरुदेव मेरे दाता, इतना तो हमें भर दे। शबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मेरा सा। शबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मेरा सा। श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा। श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा। ये अर्ज करे प्रेमी, ये अर्ज करे प्रेमी, सतगुरु जी पूरी कर दे। गुरुदेव
दाता, इतना तो हमें भर दे। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव जी बस जाए। बहुत 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 धन्यवाद। केवल 2 लाइन में अपना अपना वक्तव्य देंगे। सभी से प्रार्थना है, क्योंकि महाराज श्री के चरणों में श्रद्धांजलि देने वाला बहुत भक्त समाज है, और सभी से प्रार्थना है वही 2 लाइन, 2 से ज्यादा लाइन नहीं। अभी हमारे बीच बैंकॉक से पधारी हैं श्रीमती संतोष चावला जी। अब मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। मैं संतोष चावला बैंकॉक से आई हूँ। महाराज जी को 40 बरस हो गए हम जानते थे। कोई संत ऐसा नहीं था जो हमको 40-50 लोग को 4 धाम की यात्रा कराई है। उस टाइम कोई हेलीकॉप्टर, कोई सुविधा नहीं थे, कोई होटल नहीं था, लेकिन उन्होंने हम 50-60 जिने थे हमको कराई थी। हमारा ग्रुप बना हुआ है। तो मैंने स्वामी जी से पूछा हमारे ग्रुप का क्या नाम रखें। कहते हैं खुश रंग ग्रुप राम रखो। इसलिए स्वामी जी जानते हैं हमारा खुश रंग ग्रुप बहुत ही वहाँ पर लोकप्रिय है। हम हर महीने में 1 दफा बृहस्पतिवार को गुरु सत्संग करते हैं। हमारी सभी बहनें मिलकर करती हैं, तो बहुत ही आनंद होता है। मैं महाराज जी के साथ हमेशा मैं उनको लेकर जाती थी। कहीं भी कहते थे मेरा सारथी कहाँ है। बहुत बहुत प्यार दिया है। ऐसे संत मेरे ख्याल हमको कभी नहीं मिलेंगे। साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव की जय। मैं सभी संत महात्माओं का, सभी महामंडलेश्वर का, स्वामी हृदयानंद जी का कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ, एक बार जोरदार सब महात्माओं के लिए ताली बजाइए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज महाराज जी की रजत जयंती है। 25 साल हो चुके हैं, और मुझे तो लगता है मैं महाराज जी से 73 से जुड़ा हुआ था, और महाराज जी ने मुझे पूरी दुनिया में घुमाया अपने साथ साथ। पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और जापान, सिंगापुर, कहाँ थाईलैंड 1-1.5 महीना लेके गए थे मुझे। ये मेरा सौभाग्य रहा है। और स्वामी हृदयानंद जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। उन्होंने आज इतनी मेहनत की है इस स्वर्ण जयंती महोत्सव के लिए। पिछले 6 महीने से ये कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और ये कार्यक्रम आज स्वामी जी की वजह से सक्सेसफुल हो चुका है। मैं स्वामी जी, गुरु जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। महाराज जी कह रहे हैं नाम भी बोल दीजिए। मेरा नाम रमेश अग्रवाल है, मैं हैदराबाद से हूँ। मैं शीलेंद्र मिश्रा, त्रिनयना धाम जमशेदपुर से। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय महान मंडलेश्वर, महान संतजन, महान माताएं, मैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज इस भव्य आयोजन में सम्मिलित होकर अपने आप को अभिभूत और धन्य महसूस कर रहा हूं। परम श्रद्धेय गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि मेरे जीवन की जो अपूर्णता थी, वो जब से मेरे को उनके सानिध्य में आने का मौका मिला, एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा जिंदगी में आ गई। और आज दादा गुरु के इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित होकर मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
गुरुदेव ने ऐसी कृपा 2 साल पहले जमशेदपुर में बरसाई और माँ त्रिनयना का इतना सुंदर धाम वहां पर स्थापित किया, और उस आयोजन के लिए मैं गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर सभी भक्त लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। माँ वैष्णो देवी के इस पवित्र धाम में आकर अपने आप को बहुत भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। एक ही अभिलाषा है, गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग मेरी झोली में भर दो। श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी श्री लोकेशानंद गिरी जी महाराज वेदांताचार्य भगवान की जय हो। वेद वेदांत निष्णातम दिव्य ज्ञान समन्वितम वाचस्पतिम स्वरूपंतम भूयो भूयो नमाम्यहम शास्त्रज्ञम मधुरकारम सौम्यम स्मेर मुखम सदा लोकेशम लोकवंद्यम हिम स्मारम स्मारम नमोयम। श्री सद्गुरुदेव भगवान, जब मैं 10 साल का था तब पापा मुझे लेके गए थे। हम परिवार के करीब 11-12 जने थे और मैं वो उस घटना को बार बार याद करके प्रसन्नचित होता हूँ जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वहाँ जो साधक वृंद थे गुरुदेव के साथ, मैं जोधपुर से हूँ, मेरा नाम गोपाल दवे है। हम लोग जब गीता भवन, हमारे वहाँ एक मंदिर है, वहाँ गुरुदेव ठहरते थे, आते थे, तब तो हम लोग दीक्षा के लिए गए थे कि हमें शिष्य बना लीजिए। तो सभी साधकों ने मना किया कि आज गुरुदेव मूड में नहीं है, आज सभी को जो भी आ रहे हैं उन्हें मना कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात, पापा जी ने एक बार कहा कि साहब एक बार हमसे निवेदन कर दीजिए, तो फिर भी मना करते करते भी वो गए। उन्होंने पूछा कि साहब कुछ लोग आए हैं, एक ही परिवार के हैं, तो गुरुदेव ने आश्चर्यजनक रूप से हाँ कह दिया और हम सब लोगों को अपनी शरण में लिया। मैं चूंकि बहुत छोटा था तो मैंने ज़्यादा गुरु महाराज के प्रवचन नहीं सुने, लेकिन पापा लेके जाते थे तो उनके प्रवचनों की एक बात मुझे याद आती है। वो अपने प्रवचन में बार बार कहते थे कि जब भी हम ध्यान कीर्तन सत्संग मनन पूजन करते हैं तो मनीराम मानता नहीं, वो मन को मनीराम कहते थे कि मनीराम मानता नहीं। आज वास्तव में इतने वर्ष हो गए, हम कभी भी ध्यान सत्संग करते हैं, ये बात सही है कि मनीराम मानता नहीं। मैं श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, आप सभी परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमन करता हूँ। आप हमें ऐसी योग्यता दें कि हमारा मनीराम माने। मेरे पूरे परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में नमन। जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः श्री गुरु नमः। मेरा नाम संतोष कुमार, मैं प्रयागराज से हूँ। मैंने 1998 में महाराज जी से दीक्षा ग्रहण किया। गुरुदेव उदारता नम्रता विनम्रता की प्रतिमूर्ति है और ये मेरा अपना वो है कि अगर आप उनके एक भी चरित्र को अपने जीवन में उतार लेंगे तो यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आज निर्वाण दिवस है 25वां, लेकिन हमें जीवन में कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे सद्गुरुदेव हमारे बीच नहीं हैं। हर जीवन के हर क्षण में मैंने अपने को महसूस किया, उनको महसूस किया अपने जीवन में। और जब भी मेरे ऊपर कोई भी बात आती है मैं जाकर के अपने सारे उसको समर्पित कर देता हूं, मुझे फल मिलता है उसका। मैं आप पे भी अपील करता हूं कि आप यही करें और सद्गुरुदेव पर विश्वास करके अपने सारे दुख और उसको समर्पित करें। और जिस तरह इस शरीर में हृदय, बिना हृदय के कोई महत्व नहीं है, इसी तरह आप शरीर को अगर चलाना चाहते हैं तो आप अपने हृदय को करते हुए हमारे गुरुदेव के परम शिष्य हृदयानंद जी में अपना विश्वास कर रखें। और मेरा विश्वास है कि हृदयानंद जी में अपना विश्वास रखें, जिससे ये अनवरत ये कार्यक्रम चलता रहे। इसी बात के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।